स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 6 जिसका नाम है दशमलव। इसका एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वीडियो जरूर देख ले। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। तो देखिए हमें क्या करना है, दशमलव रूप में लिखना है। इसमें 5 क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया है क्या है, 5 इकाई। ठीक है, 5 इकाई मतलब इसमें एक अंक है, इसको हमें दशमलव में के रूप में लिखना। तो 5 को हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे, इकाई के स्थान पर। तो देखिए ये 5 को लिखे और इसके बाद दशमलव भी देना है, तो यहाँ पे दशमलव देते हैं। और इधर कुछ नहीं तो क्या दे सकते हैं हम लोग, 0। तो देखिए ये दशमलव दिखा और इकाई के स्थान पर क्या है 5, और दशमलव के बाद दशांश पे कुछ नहीं तो यहाँ पे हमने क्या दिया है 0। ठीक है, तो 5.0 का मतलब सिर्फ 5 भी होता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए 2 नंबर क्या है, 2 दशांश। तो 2 कहाँ पे, दशांश पे। तो दशांश आपको पता है क्या होता है, पॉइंट के बाद का जो पहला स्थान होता है वो दशांश होता है। यानी कि यहाँ पे इकाई पे कुछ नहीं तो इकाई पे क्या देंगे 0, फिर क्या करेंगे पॉइंट स्टार्ट करेंगे और उसके बाद लिखेंगे 2। तो ये क्या है, यहाँ पे 2 दशांश पे है। अब देखिए 3 नंबर में क्या है, 405.8। तो ठीक है, ये तो सिंपल है, 405 यानी कि 405.8 यानी कि 0.8। ठीक है, तो यहाँ पे दशांश पे क्या है 8 है, इकाई पे 5 है, दहाई पे 0 है और सैकड़ा पे 4 है। अब देखिए क्या 5 दहाई, तो ये देखिए इकाई दहाई, दहाई पे 5 लिखेंगे और 6 इकाई, तो इकाई पे 6, तो देखिए इकाई दहाई और 7 दशांश, तो पॉइंट के बाद क्या लिखेंगे 7। तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद देखिए 5 नंबर 203 इकाई और 6 दशांश। 203 इकाई मतलब 200, सैकड़ा पे 200 है, 2 है और इकाई पे क्या है 3 है और दहाई पे कुछ नहीं है, तो वहाँ पे क्या देंगे 0। तो 203 मतलब 203 इकाई मतलब 203 और दशांश 6 मतलब पॉइंट के बाद 6। तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। 5 देखिए क्या है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को भिन्न रूप में लिखकर सरलतम यानी कि न्यूनतम रूप में बदलिए। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दशमलव संख्याएं दी गई है, इनको भिन्न के रूप में लिखना है यानी कि परिमेय संख्या यानी बट्टा के रूप में लिखना है, और इनको सरलतम यानी कि न्यूनतम रूप में लिखना है। न्यूनतम रूप मतलब क्या है, जब तक ये कटेगा काटते जाना है, उसके बाद जो बच जाएगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले एक एक करके बनाते हैं। इसमें 8 क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्या है, देखिए 2.5। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना, भिन्न के रूप में लिखना। तो भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए ये इसको और एक बार लिख लेते हैं 2.5। ठीक है, देखिए पॉइंट को जैसे हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 1 आएगा, पॉइंट के बाद 1 अंक तो 1 0, तो ये कितना हो गया 25/10। अब देखिए दोनों क्या है, ये भिन्न के रूप में आ गया। अब इसको न्यूनतम रूप यानी कि सरलतम रूप में लिखना है, यानी कि जब तक ये कटेगा काटते जाना है, उसके बाद जो बचेगा वो आंसर होगा। तो देखिए ये 5 के पहाड़ा से भी कटेगा और ये नीचे वाला भी 10 भी 5 से कटेगा और 25 भी। तो 5 दूनी 10 और 5 5 25। तो अब ये 5 और 2 नहीं कटेगा, तो 5/2 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर। तो 2 नंबर में देखिए क्या है 1.8। ठीक है, तो इसको एक बार लिखेंगे 1.8। अब जैसे पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आएगा 1, पॉइंट के बाद 1 अंक तो 1 0। तो अब ये पॉइंट हट गया तो ये क्या हो गया 1.8 जो था पॉइंट हट गया, तो ये अब ये 18 हो गया बट्टा 10। अब ये दोनों 2 से कटेगा, 2 5 10 और 2 9 18। अब ये कटेगा नहीं तो क्या है 9/5 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर। 3 नंबर में क्या है 8.4 है, तो इसको लिखेंगे 8.4। पॉइंट को जैसे हटाएंगे नीचे 1, पॉइंट के बाद 1 अंक तो 1 0। अब देखिए दोनों 2 से कटेगा, 2 5 10, फिर ये 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब देखिए ये ऊपर वाला 2 से कटेगा पर नीचे 2 से नहीं कटेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 42/5। अब देखिए 4 नंबर। तो 4 नंबर में क्या है, देखिए 0.72, तो इसको लिखेंगे 0.72। देखिए अब क्या है, पॉइंट को जैसे हटाएंगे नीचे 1, अब पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 2 0। अब ये कितना हो गया है 0, पॉइंट के पहले 0 था तो 0 का कोई मतलब नहीं है, तो ये हो गया 72/100। अब देखिए 2 से कटेगा, 2 5 10 0, ये 2 से कटेगा, 2 3 6, 7 से 6 गया तो 1 और ये 2 12, तो 2 6 12। अब देखिए फिर ये दोनों 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 5 से 4 गया तो 1 और 0 10, तो 2 5 10। फिर 2 से कटे 2 1 2, 3 से 2 गया तो 1 और 6 16, तो 2 8 16।
अब देखिए ये 2 से कटेगा पर ये नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा ये नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा पर ये नहीं कटेगा। तो अब ये 18 और 25 किसी से नहीं कटेगा, तो ये 18/25 ही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है 15.6, तो इसको लिखेंगे 15.6। देखिए पॉइंट को जैसे हटाएंगे नीचे आएगा 1, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो यहाँ पे 1 0, तो ये कितना हो गया 156/10 हो गया। अब देखिए 2 से कटेगा, इसके लास्ट में 6, इसके यहाँ पे 0 है, तो 2 × 6 10, यहाँ पे 2 का पहाड़ में 15 नहीं आता, 15 से कम 14, तो 2 7 14। अब ये 15 से 14 को घटाएंगे तो 1 और 6 16, तो 2 8 16। अब देखिए 5 से ये नहीं कटेगा, तो क्या हो गया 78/5, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर। तो 6 नंबर में क्या है 23.8, तो इसको क्या लिखेंगे 23.8। पॉइंट को जैसे हटाएं नीचे 1 पॉइंट के बाद 1 अंक तो 1 0, तो अब ऊपर में क्या हो गया 238/10। देखिए 2 से कटेगा, 2 × 6 10, ये 2 एकम 2, 2 पूरा कट गया, फिर 3 है तो 2 एकम 2, 3 से 2 गया तो 1, 1 और 8 18, तो 2 9 18, तो कितना हो गया 119/5। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर। तो 7 नंबर में क्या है देखिए 100.5, ठीक है 100.5, तो इसको 100.5 लिखेंगे। अब पॉइंट को जैसे हटाएंगे नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो यहाँ पे 1 0, तो ये क्या हो गया ऊपर में 1005 हो गया बटा 10। ये 5 से कटेगा, 2 से देखिए नीचे वाला कटेगा पर ऊपर वाला नहीं कटेगा, 5 से ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 पूरा कट गया, फिर 0 5 कम 5, अब ये नहीं कटेगा तो कितना हो गया 201/2, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट में क्या है 122.3, तो इसको लिखेंगे 122.3। पॉइंट को जैसे हटाएंगे नीचे 1 पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 0। अब देखिए कितना हो गया 1 2 2 3 1223/10। अब देखिए नीचे वाला 2 से कटेगा पर ऊपर वाला 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, और ये 5 से कटेगा पर ऊपर वाला 5 से भी नहीं कटेगा, तो ये और नहीं कटेगा, तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है।